Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss from Meerut to Delhi. This is our 5th chapter of class 8th history. तो जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और जो इंडियन सिपाहीज थे उनमें से 85 सिपाहीज को उनको जेल भर दिया गया, ब्रिटिशर्स ने उनको जेल भर दिया गया फॉर 10 years। तो इसके बाद क्या डिसीजन लिया गया कि अब ये गए दिल्ली की तरफ, यानी अब इन्होंने दिल्ली की तरफ रुख किया। जो ये सिपाहीज थे जिन्होंने म्यूटिनिटी की थी, सिपाही जो थे जिन्होंने म्यूटिनिटी, आपको पता है ना, म्यूटिनी यानी उन्होंने ये एक होकर अब एक बन गए, इन्होंने अब ब्रिटिशर्स को हर चीज मानने से इनकार किया, म्यूटिनिटी की थी। अब जो ये दिल्ली पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ, दिल्ली पर 10 सिपाहीज देन गैदर्ड एट रेड फोर्ट। तो ये जो सारे सिपाहीज ये जब दिल्ली पहुंचे तो वहां कहाँ पे ये जमा हुए, एक होकर कहाँ जमा हो गए, ये रेड फोर्ट पे। रेड फोर्ट आपको पता है ना, यानी जिसको हम बोलते हैं लाल किला, जिसको बोलते हैं, यानी सिपाहीज लाल किला जो था वहां पर एक इकट्ठे हो गए थे। तो बहादुर शाह जफर बहादुर शाह जफर जो थे, यानी पहला जो इन्होंने स्टेप उठाया, ये पहला स्टेप था कि ये दिल्ली गए, रेड फोर्ट में इकट्ठे हो गए, ये पहला स्टेप उन्होंने उठाया। दूसरा स्टेप था कि उन्होंने बहादुर शाह जफर को, दे क्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया। नंबर 3 क्या किया इन्होंने जब ये पहुंचे उधर मीरठ से दिल्ली, तीसरा इन्होंने किया तो सभी सिपाहियों ने क्या किया, आज से बहादुर शाह जफर होंगे हमारे लीडर। लेकिन क्या हुआ, नंबर 3, इनिशियली जो बहादुर शाह जफर थे वो एजिंग एम्परर वाज नॉट रेडी टू बी पार्ट ऑफ दिस रिबेलियन बट फाइनली ही एक्सेप्टेड। यानी जो बहादुर शाह जफर थे, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी थी, ये ओल्ड एज में थे, तो शुरू में इन्होंने क्या कहा, ये एक्चुअली इंटरेस्टेड ही नहीं थे रिबेलियन में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन जब सिपाहीज ने इन्हें बहुत ज्यादा परसूट किया, बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया, तो बहुत ज्यादा समझाया, तो उसके बाद उन्होंने फाइनली क्या किया, ही एक्सेप्टेड दिस, यानी उसने एक्सेप्ट किया। यानी इसमें क्या हुआ, दे वांटेड टू बिकम, ये जो था बहादुर शाह जफर, फाइनली इसको ये बनाना चाहते थे, ये यानी बहादुर शाह जफर ने फाइनली ही एक्सेप्टेड। क्या उसने एक्सेप्ट किया, उसने एक्सेप्ट किया, चलो हाँ अब मैं इस रिबेलियन में हिस्सा लूंगा, यानी मैं इसका पार्ट बन जाऊंगा। तो 4th क्या हुआ इसके बाद, ही रोट लेटर्स टू वेरियस किंग्स टू ऑर्गेनाइज ए कॉन्फिडेंसी ऑफ इंडियन पीपल। तो 4thly उसने क्या, ये उसने लेटर्स लिखे, जब बहादुर शाह जफर बन गए, ये लीडर इन्होंने बना दिया, सिपाहीज ने इसको लीडर बना दिया। तो बहादुर शाह जफर ने पहले नहीं माना था, क्योंकि वो बहुत ओल्ड एज में थे, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो फाइनली उसने माना कि चलो मैं आपका लीडर बन जाऊंगा। तो उसने क्या, जब वो लीडर बन गए तो उसने क्या किया, उसने कुछ लेटर्स लिखे जो वहां के किंग्स थे, रूलर्स थे, या जो इंडियन स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिशर्स, यानी जो वहां के
اور بھی لوگ تھے उनके साथ उनको इसने चिट्ठी लिखी कि हम ब्रिटिशर्स के साथ अगेंस्ट फाइट करेंगे, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। नंबर 4 wrote letters। किनको लिखी लेटर्स? वेरियस किंग्स, इंडियन किंग्स। तो इन्होंने कुछ खत इंडियन किंग्स को, जिसमें इन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, यानी बहादुर शाह जफर ने क्या कहा, जो उसने लेटर लिखी, ये डिसाइड किया कि एक रिक्वेस्ट की थी कि हम एक ग्रुप बनाए जिसमें हम क्या करते, फाइट करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। यानी उसने जो खत लिखा, उसने जो लेटर लिखी बहुत सारे इंडियन रूलर्स को, बहुत सारे इंडियन लोग को, जो यहाँ के ये पर्सनालिटीज थी, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज थी, उनको खत में ये लिखा कि हम एक हो जाएंगे, हम ग्रुप बनाएंगे ताकि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम फाइट कर सके। तो फिर क्या हुआ? 5th पॉइंट क्या हुआ? Many kings and local leaders joined him। यानी बहुत सारे जो बादशाह थे, रूलर्स थे या लोकल लीडर जो थे, उन्होंने इसके साथ बहादुर शाह जफर के साथ वो मिल गए। यानी many kings and local leaders, kings and local leaders ज्वाइन उन्होंने ज्वाइन किया बहादुर शाह जफर के साथ। तो बहुत से जो किंग्स थे और जो लोकल लीडर्स थे, उन्होंने इनके साथ ज्वाइन किया इस रिबेलियन में। अब इन्होंने ज्वाइन क्यों किया, ये भी है बात। ऐसा था जैसा कि अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जितने भी इंडियन किंग्स थे, ब्रिटिशर्स के क्या कर रहे थे, उनसे उनकी जो लैंड छीन लेते थे। ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स जो यहाँ के लोकल्स थे, जो उनके पास लैंड होती थी, उनको ओनरशिप वो छीन लेते थे, यानी उनसे लैंड उनकी छीन ली जाती थी। तो अलग अलग पॉलिसीज बना के, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है या सब्सिडायरी अलायंस है, वट एवर इट इज, तो ये हर किसी के साथ, जो भी इंडियन लोग थे उनके साथ ये जबरदस्ती कर रहे थे। कौन? ब्रिटिशर्स। तो इंडियन किंग्स को ये लगता था कि अगर हमें साथ मिल जाते, अगर हम एक साथ मिल जाए, बहादुर शाह जफर के साथ अगर हम मिल जाए, अगर हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर कर देते, तो एक तो हमारी जो टेरिटरी है वो बच जाएगी, और हमारा जो राजपाट है वो भी बच जाएगा, और हम आराम से अपने राजपाट को चला पाएंगे। तो इसके बाद क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे कि रिबेलियन कैसे स्प्रेड हो गया। द रिबेलियन स्प्रेड, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल पढ़ेंगे वो। तो बच्चों आपको ये समझ आया? देखो क्या क्या स्टेप्स। पहले तो ये रेड फोर्ट पे इकट्ठे हो गए, फिर बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया, फिर बहादुर शाह लास्टली वो मान गए इस रिबेलियन में हिस्सा लेने के लिए। फिर बहादुर शाह जफर ने बहुत सारे इंडियन किंग्स को, लोकल लीडर्स को चिट्ठी लिखी। फिर उन्होंने क्या किया, उसके साथ ज्वाइन किया बहादुर शाह जफर के साथ, अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए, अपने इस राजपाट को बचाने के लिए, ताकि वो भी आराम से जी सके। तो ये इन्होंने जब ये मीरठ से दिल्ली जब ये आए, तो दिल्ली में इन्होंने ये किया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।